आधा सावन चला गया था और मैंने सोचा एक भी दिन साड़ी नहीं पहनी है, क्यों ना साड़ी पहन ली जाए। साड़ी तो पहन ली, मगर उसे पहन के मेरी तो होगी टाटा फेस भैया पूरे दिन गर्मी में। अब नहीं पहनूँ कभी भी साड़ी। किचन में रखी थी एक लौकी, मैंने सोचा चलो इसका कुछ स्पेशल बनाते हैं। आज स्पेशल दिन है क्योंकि मैंने आज पहनी थी साड़ी। साड़ी तो पहन ली बस। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब लौकी की मैंने सोचा क्या बनाया जाए, और मैंने इसकी बनाई लौज। क्योंकि सब्जी वब्जी तो डेली बेस में लौकी वौकी की हमारे यहाँ बनती ही रहती है, हमारे यहाँ यही खाना खाया जाता है। फिर मेरे हस्बैंड जी को लौकी की लौज बहुत पसंद है, वो भी अपनी मम्मी जी के हाथ की। मगर कर ही कह सकते हैं, मेरी सासू माँ मेरी शादी से पहले ही एक्सपायर हो गई थी। और मैं भी उनकी तरह बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ। मेरे हस्बैंड जी को भी मेरे हाथ की लौकी की लौज बहुत पसंद आती है। बनाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी गैस पे कढ़ाई, और एक तरफ रख दिया था अपना दूध बॉईल होने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी थी लौकी की लौज। और दूसरी कढ़ाई में मैंने ले ली थी घिसी, अपनी जो लौकी घिसी थी ना उसको, और दोनों गैस पे मैंने चढ़ा दिए थे कढ़ाई। अब मैंने अपनी घिसी हुई लौकी कर दी थी दूसरी कढ़ाई में। और पता है ये कंटेनर जो मैंने मसाले का कल मंगाया था ना, इसमें मैंने ऊपर वाले में मेवा, नीचे वाले में मसाले ऐड कर दिए, जो मेरे डेली बेसिक के सामान होते हैं। भाई मेरे को तो इससे बहुत आराम मिला। अब इधर से उधर से, इधर से तिरस से, कहीं से भी मुझे मसाले निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक जगह से ही निकाल सकती हूँ। और भाई मैंने दोनों गैस कर दी थी हाई फ्लेम पे। बीच बीच में मैं इस मसाले के डिब्बे को देख के बहुत खुश हो रही थी। और इधर मेरा तेज़ आंच पे उठ रहा था दूध, और दूसरी तरफ मेरी आधी पक रही थी लौकी, क्योंकि लौकी को पूरी तरह हमें नहीं पकाना, आधी 50% पकाना है। और इधर मेरी लौकी कुछ इस तरह से पक चुकी थी। मैं उसे चेक कर रही थी बीच बीच में कि आधी पक चुकी है नहीं, और ये मेरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक गई थी। इधर बस दूध को गाढ़ा होने की देर थी। अब मैंने गैस की फ्लेम, लौकी वाली गैस की फ्लेम कर दी थी ऑफ़, क्योंकि वो मेरी पक चुकी थी। अब मुझे इसे थोड़ा सा हल्का सा ढक के रख देना है। और इधर मैं चेक करती रही अपने दूध को। मेरा दूध में बॉयल आने में देर थी, क्योंकि आपको तो पता है दूध टाइम लगाता है। और इधर मैंने जो अपने कल कंटेनर मंगाए थे ना मसाले वाले, उसमें मेवा जो थी, जो मुझे चाहिए थी लौकी की लौज के लिए, वो मैंने निकाल के रख ली थी बाहर। मैंने ली थी बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी और इलायची, यही मेवा ली थी। और आप इसके अलावा गोला भी ऐड कर सकते हैं। गोला मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं लौकी की लौज में ऐड नहीं किया। और मैंने फिर खूब बढ़िया तरीके से अपनी मेवा वगैरह काट के पहले रेडी कर ली थी। और मैं इधर में थोड़ी थोड़ी देर में अपने दूध को भी चेक करती रही। और 1 घंटे बाद मेरा दूध गाढ़ा हो चुका था। और इसे मैंने क्या करा, इसमें जो अपनी इलायची कूटी थी ना, वो मैंने कर दी इसमें ऐड। वो उसकी मैं वीडियो लेना गई थी भूल, सॉरी, क्षमा चाहते हैं इस चीज़ के लिए। और मेरा दूध हो चुका था गाढ़ा, बिल्कुल लो फ्लेम पे, मध्यम आंच पे मेरा दूध पक के एकदम गाढ़ा हो चुका था। हमें बिल्कुल इसका खोआ नहीं बनाना है, इसे आधे से ज़्यादा पका लेना। और मेरे दूध का कलर आप देख रहे होंगे। और आप ये देख रहे हो ना कि मैंने क्या साबुत इलायची ऐड कर दी? जी नहीं, मैं इलायची के छिक्कल, मतलब इलायची को खूब बढ़िया तरीके से कूट कर उसे हल्की, उसके छिक्कल को बहुत पतला पतला करके मैं ऐसे ऐड कर देती हूँ। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इधर मेरी लौकी भी आधी पक चुकी थी, तो मैंने कर दी थी अपने दूध में ऐड। अब लौकी का लौज बनाने का प्रोसेस होता है यहाँ से शुरू। अब हमें करना क्या है, मैंने इसको खूब बढ़िया तरीके से दिया चलाना शुरू, क्योंकि अब मैंने डाल दी थी लौकी, इसमें ऐड कर दी थी। और मुझे अब हाई फ्लेम पे इसे खूब बढ़िया तरीके से चला के, हाई टू लो मतलब चलाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम कर दी थी फिर लो, और इसको रख दिया था 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए। इधर मैं और अपने जो डेली बेस के काम है उसे भी देखती रही। और मेरी थोड़ी देर बाद देखने के बाद, 5-10 मिनट देखने के बाद, लौकी कुछ पक चुकी थी इस तरह से। अब खूब बढ़िया तरीके से हमें इसे चलाते भी रहना, क्योंकि ये आपको तो पता है परसों है सावन, मैंने मंगा ली थी मेहंदी की कोन। अब मेरी बेटी को जब पता चला ना मम्मा ने मंगा ली मेहंदी कोन, तो भैया बेटी रानी पीछे कैसे हट सकती है। बोली मम्मा पहले मेरे लगेगी। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम्हारे ही लगेगी। और आपको पता है मैं अपनी आज सावन की लेके आई थी चूड़ी, मेहंदी, और मुझे इसकी भी चूड़ी लानी पड़ी, क्योंकि मुझे पता है ये चूड़ी, इसे बहुत शौक़ है। और क्या ही कर सकते हैं, बेटियों को होता है, बचपन में हमें भी था। और मैंने अपनी लगा दी बेटी के मेहंदी। सुंदर सुंदर सी मेहंदी लगाने के बाद अब बोली मम्मा आगे तो लगा दी, मेरे पीछे भी लगाओ और बहुत सारी लगाओ। मैंने कि बेटा आप छोटे हो, अभी इतनी ही लगेगी, फूल बनेगा। और मैंने अपनी बेटी की मेहंदी लगा दी। उधर मेरी लौकी भी लौज बनने के लिए रेडी हो रही थी। और देखिए मेरी बेटी को मैं दिखाती हूँ आपको,
बोल रही थी मम्मा मेरे पैरों में भी लगाओ, पीछे लगाने के बाद अब मेरे पैरों में लगाओ। मैंने भी 2-2 बिंदी रख दी। मैंने कि बेटा बस इतनी ही लगती है। और भाई इसका मेहंदी लगाने के बाद ये लड़की मटकने लग गई और भाई इतनी खुश हुई बस पूछो ही मत। ये देखो बस ये लड़की क्या ही बताऊँ, नज़र न लग जाए मेरी कट्टों को। और मैं फिर इसकी मेहंदी लगाने के बाद आ गई थी अपनी किचन में लौकी की लौज के हालचाल देखने के लिए। अब भाई ऑलमोस्ट मेरी लौकी की लौज बननी हो रही थी शुरू, और अब मुझे करना था इसमें मेन चीज़ ऐड। अब वो मैं बताती हूँ, पहले मैं देख रही थी कहीं से लग तो नहीं गई है। बढ़िया तरीके से देखने के रेडी अब इसे मिलानी थी मुझे मेन चीज़ चीनी और मेवा। अब मैंने सबसे पहले इसमें मिला दी थी मेवा। अब आप सोचोगे मेवा भी से क्यों मिला दी, क्योंकि हमारे यहाँ बाद में मेवा डालते तो वो कच्ची कच्ची अच्छी लगती, तो हम पका के ही डालते। तो इसलिए मैं जब आधी लौकी की लौज बन जाती तब मैं उसमें मेवा ऐड कर देती हूँ, जिससे ये पक जाती है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मेरे कहे पे आप इस तरह से बना के देखना, आप भी बोलोगे शिवानी दीदी आपने क्या लौकी की लौज बनाई है। उसके बाद बिना चीनी के तो आपको पता है मज़ा ही नहीं है, और हमारे यहाँ मीठा कम खाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने तो 1 कटोरी भर के इसमें ऐड कर दी थी चीनी, और चीनी मुझे थोड़ी कम लगी, थोड़ी सी मैंने इसमें 1 कटोरी सी और ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद चीनी छोड़ देती है पानी, और ये हो गई थी कुछ पतली। अब हमें करना गया है मेन प्रोसेस, हमें इसे तेज़ आंच पे मतलब हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना। बीच बीच में भाई चलाते भी रहना, नहीं तो ये लग जाएगी, और आपको तो पता है इसका फ्लेवर बिगड़ जाएगा। अब मैंने फ्लेम कर दी थी हाई, और इसको खूब बढ़िया तरीके से पकने लग गई। इधर दूसरी तरफ शाम का समय था, मैंने बना ली थी जल्दी से सब्जी। एक साथ कर दी ना 2-2 3-3 काम, और जल्दी जल्दी मैंने इसको तेज़ आंच पे खूब बढ़िया तरीके से कर दिया पकाना शुरू। अब आपको रेगुलर इसे 5 से 10 मिनट तक पकाते रहना। और देखिए क्या कलर आया भाई। अब मेरे हस्बैंड जी भी शॉप पे से आ गए थे, वो भी भाई खुशबू देख के बोले जब तक मैं नहीं चलाऊँगा लौकी की लौज बन कैसे जाएगी। और उन्होंने आके ऐड कर दिए थे इसमें 2 चम्मच घी, और इसे खूब बढ़िया तरीके से चलाना कर दे शुरू। और आप देखिए कितनी बढ़िया बनी है लौकी की लौज। भाई खाने में भी क्या ज़बरदस्त बनी थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, और लौकी की लौज तो बन गई थी, मगर पसीने में मेरा हो गया था बुरा हाल। मैंने जल्दी से साड़ी उतार दी, साड़ी का भूत मेरा उतर चुका था। मैं आ गई थी अपनी रेगुलर वेशभूषा पर, और कमरे में आने के बाद एसी कर दिया था ऑन। और मेरी लौकी की लौज देखिए भाई क्या गजब लगी है। मेरा तो मन कर रहा था अभी खा लूँ, मगर क्या ही कर सकते हैं। भूख लगाने के बाद सबसे पहले देते हैं अपने हस्बैंड जी को और अपने बच्चों को। और मैंने जल्दी सर्व करनी कर दी थी शुरू। और भाई क्या ही खुशबू आ रही थी। प्लीज़ आप मेरे घर पे एक बार ज़रूर बनाना। और मैंने कर दी थी सब बाउल में, और बाउल में करने के बाद मैं ले आई थी अपने हस्बैंड जी को चेक कराने के लिए। अब मैं आपको दिखा दी, पहले मैं तो थोड़े फ़ोटो शोटो ले लूँ, मैं तो थोड़ी देख लूँ भाई। और मैंने अपने हस्बैंड जी को इसे कराई थी टेस्ट, और मेरे हस्बैंड जी को ये लगी थी बहुत अच्छी। अब मेरी लड़की क्या ही करूँ, बस जह 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 झींकती रहती है सारा दिन, बहुत दुखी करती है। और मेरे हस्बैंड जी बोले थे बनी तो बहुत अच्छी है, 100 में से 100 नंबर, मगर मम्मी जैसी नहीं बनी। मैंने कि हाँ बोल भी आप सही रहे हो, माँ के हाथ जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं होता। बोल भी सही रहे थे भाई, बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात का। और इन्होंने फिर मुझे खिलाई थी टेस्ट, और मेरे को भी वास्तव में क्या गजब लगी। और इधर मैंने कर ली अपने फ़ोटो शूट, देखिए कितने बढ़िया फ़ोटो आए हैं। अब मैं लग गई थी अपने पैरों में मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी की पूरी वीडियो मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। हूँ ना टैलेंटेड, लगा ली ना अपनी मेहंदी। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरी लौकी की लौज कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और अपने घर पे भी इसे ज़रूर बताएं। इतनी आसान रेसिपी है। राधे राधे।